अरे छोड़ो ये जमाना, ये शादी के फेरे। अगर कोई सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट के 7 फेरे ना लेकर शादी कर ले तो क्या वो वैलिड होगा? तो आंसर है नहीं। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण मद्रास में एक अमेंडमेंट आता है 7A, जिसमें कहा गया है आप थाली बांधें, आप केवल गार्लैंड एक्सचेंज करें, आप अंगूठी किसी भी रिंग में पहना दें, कोई पंडित और समाज की जरूरत नहीं है। अरे ये लव मैरिज ऐसा है कि माँ बाप से रेबल होकर, सोसाइटी से रेबल होकर आप कर रहे हैं, उन्हीं को बताएंगे तो आपकी जान नहीं जोखिम में पड़ जाएगी। तो आप शादी करें अपने रिलेटिव या दोस्त के आगे, केवल डिक्लेयर करें कि मैं तुझे पति मानता हूँ, मैं तुझे पत्नी मानता हूँ। मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, कुछ ऐसी बात सेक्शन 7A में कही गई। लेकिन जब ना हादिया की जजमेंट थी राइट टू चूज योर पार्टनर, ना फिर साफिया जहान की राइट ऑफ इंटरफेथ मैरिज, ना राइट टू मैरी शक्ति वाहिनी की, ना राइट ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन नालसा की जजमेंट, या सुचित्रा सक्सेना की जजमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव चॉइस वाली, ना पवन शर्मा राइट टू लव या राइट टू रिजेक्ट। उस जमाने में भी जब सेक्शन 7A जो मद्रास की अमेंडमेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई तो नागालिंगम से शिवागामी, वही शिवागामी जो बाहुबली की है नहीं, मगर नागालिंगम शिवागामी में 2001 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज यानी कि क्या ये एडवोकेट्स अपने ही चैम्बर में किसी की भी शादी करा के सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं और फिर वो पति कोर्ट में आ जाए हैबियस कॉर्पस का रिट लेके कि मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की थी वकील साहब के चैम्बर में, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन अब उसके माँ बाप मेरी पत्नी को अपने पास बंधक बना के रख रहे हैं, हैबियस कॉर्पस प्लीज उनको बोलो कि मेरी पत्नी को पेश करें। क्या इस तरह का हैबियस कॉर्पस रिट मेंटेनेबल है? लेकिन ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने इलावर्सम की जजमेंट में बालाकृष्णन पांडेयन की जजमेंट, एस बालाकृष्णन पांडेयन की जजमेंट जो 2014 मद्रास हाईकोर्ट की थी, उसको रिलाई करते हुए हैबियस कॉर्पस का रिट डिसमिस कर दिया। ये एज्यूम किया कि भाई शादी जो है वो पंडित, पुरोहित, काजी और समाज के नज़र में जाकर डिक्लेयर करके करना पड़ता है। लेकिन क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट में ठहरी? बिल्कुल भी नहीं। इलू इलू क्या है ये इलू इलू, ये तो याद नहीं, लेकिन इलावर्सन वर्सेस इंस्पेक्टर पुलिस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा कि देखो राइट टू लव, राइट टू मैरी आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से निकलता है। जहां पर आप इस तरह की शादियां कर रहे हो जिसमें माँ बाप और समाज अगेंस्ट है, तो आप उनको अगर बताएंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो आपकी जान जोखिम में नहीं पड़ जाएगी। हाँ, ये बात ठीक है कि एडवोकेट्स को एथिकली रहते हुए अपने चैम्बर में शादियां नहीं करवानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो विटनेस खड़े हो सकते हैं एज ए फ्रेंड या रिलेटिव, लेकिन उनको शादियां तो नहीं करानी चाहिए। लेकिन अगर शादी करवा ही दिए तो वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, इस तरह की शादियां वैलिड हैं। ये सारी बातें क्लियर की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलावर्सन को एक तरह से ओवररूल किया, बालाकृष्णन पांडेयन को ओवररूल किया और अपनी मोहर लगाई और याद दिलाया कि नागालिंगम से शिवागामी में 7A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया है। वैसे बता दें कि इसको मद्रास में ओ मारिया यानी कि सुया ममारिया थाई की शादी कहते हैं, या फिर सिर थिरुथा की शादी कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। भाई वकीलों, अब आपने शादी नहीं करवानी है, सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन विटनेस बन सकते हो, ये बात ध्यान रखनी है। शक्ति वाहिनी में वैसे बता दें सेफ प्लेस का कॉन्सेप्ट दिया गया था और पुलिस वाले ही शादी करवा सकते थे। पुलिस वालों को तो पंडित बना दिया लेकिन एडवोकेट्स को नहीं। लेकिन अगर ऐसा एडवोकेट कर भी देते हैं तो शादी इनवैलिड नहीं होगी। एडवोकेट जरूर विटनेस बन सकते हैं और यहाँ कोई गलत नहीं होगा। हैबियस कॉर्पस इसीलिए मेंटेनेबल था क्योंकि ये शादी वैलिड थी। धन्यवाद।